प्रकार की किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे। कितनी आय दोगुनी हुई? हर गांव का ऐसा कोई गांव नहीं जहां 50 लोग नहीं है। बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, किसान जो है परेशान रहता है, आवारा गौवंश, तो आदमी चला जाता है बाहर कमाने। योगी जी अपने नेताओं पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा देते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कितने गौशाला क्षेत्र में बनवाए हैं? सिर्फ ये खोखले दावे हैं। अगर अपनी बात कहोगे तो आपको लाठियाँ मिलेगी, और छात्र अपनी बात कहेगा तो उसको लाठियाँ मिलेंगी। सिर्फ लाठियाँ गोलियाँ मिल रही हैं किसानों को। बहन जी ने हमेशा किसानों की बात की है। बहन जी ने राकेश टिकैत जो हैं उनके पिताजी पर हजारों मुकदमे थे, बहन जी ने उनको समाप्त किया। बहन जी ने हमेशा किसानों की बात की। ये सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यहाँ पे सरकारी कन्या विद्यालय क्यों नहीं है? जो भी शिक्षा की व्यवस्था की है समाजवादी पार्टी ने की है, बाकी यहाँ पे किसी भी सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का बिगुल बज चुका है और ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की सवाजपुर विधानसभा की। चूँकि यह कटरी का वह क्षेत्र है जब 5 नदियों से घिरा हुआ, और यहाँ की मूल समस्याएँ पलायन, किसानों की बेसिक समस्याएँ, आवारा जानवर और जो भी समस्याएँ इस क्षेत्र की बेसिक तौर पर हैं। हमारे साथ सभी राजनीतिक दलों से अलग अलग हमारे प्रतिनिधि हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। हमारे साथ में हैं सज्जाद मंसूरी जी जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और दूसरे प्रतिनिधि के रूप में आशीष पांडे जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। किसान नेता के रूप में हमारे साथ प्रमोद यादव जी हैं, वहीं कांग्रेस से टिंकू सिंह जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ अवनीश सिंह पिंटू हैं, वहीं है यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह भूरा जी जो है बेसिक तौर पर जो समस्याएं हरपालपुर की वो ये पूरी तरह रखेंगे। और हम राजनीतिक दल के जितने भी नुमाइंदे आए हैं उनके साथ कहीं रहम करने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ पब्लिक है, आप लोग सीधे सवाल उठाइए और सीधे जवाब मांगिए उनसे कि आज़ादी के 70 दशक गुजर जाने के बाद भी कटिहारी के हालात यही क्यों हैं, बदले क्यों नहीं? पहले तो हम चलते हैं समाजवादी पार्टी से सज्जाद मंसूरी जी हैं। समाजवादी पार्टी ने कटिहारी क्षेत्र में काफ़ी इनकी विधायक भी रहे हैं, काफ़ी इनका राज भी रहा है, काफ़ी समय इन्होंने सत्ता में भी रहे हैं, लेकिन बदहाली आज भी है। क्या कारण रहे? काफ़ी समय सत्ता में नहीं रहे, 93 में 18 महीने और 2002 से 2007 तक 5 साल, और 5 साल केवल राज्य सरकार में रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहे। और जो भी विकास डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता है। अपने स्तर से जो भी उन्होंने कर पाया है, सबसे बड़ा पुल हमको दिया है बेड़ी जोर का पुल, जो बनके तैयार है। बड़ा अल्प समय में उन्होंने बनवाया और बड़ा अच्छा पुल बनवाया है। और जो भी विकास किया है समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में किया है। गांव-गांव सड़कें, जगह जगह पुल पुलिया, हर गांव में विद्यालय, जो भी शिक्षा की व्यवस्था की है समाजवादी पार्टी ने की है। बाकी यहाँ पे किसी भी सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष से यहाँ विधायक हैं माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी, क्या सवाल है उनके लिए आपका? उनके लिए सवाल क्या है, वो विधायक जी तो भले आदमी हैं, लेकिन सरकार का सहयोग उनको नहीं प्राप्त हो सका। अब सरकार के सहयोग के बगैर कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। इनका कहना है, हमारे साथ भाजपा के साथी हैं, हम इनसे जानेंगे। इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनको सरकार ने साथ नहीं दिया, सत्ता पक्ष के विधायक थे। 5 वर्ष में कौन कौन से आपने बड़े कार्य किए हैं कटिहारी क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं उनको कहना चाहता हूं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे उनको सरकार का सहयोग नहीं मिला, तो ये कहना इनका पूरी तरीके से निराधार है। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरीके से इस पूरे प्रदेश का और इस पूरी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए जो कुछ हो सकता हो, और मैं दावा नहीं बल्कि हकीकत में ये बात कहना चाहता हूँ कि हरदोई जिले की 8 सीटों में जो भी सीटें हैं उसमें सवाजपुर विधानसभा, विषय हरदोई जनपद का नहीं है, विषय सवाजपुर विधानसभा का बेसिक समस्याओं पे हम चर्चा करने आए। हम देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति पे कोई चर्चा नहीं है हमारी, सीधे सीधे हरपालपुर और सवाजपुर विधानसभा की चर्चा है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो यहाँ का मुद्दा रहा हमारा अर्जुनपुर बड़ा गाँव पुल का, माननीय विधायक जी के प्रयास से और हमारी सरकार के प्रयास से उस पहले सबसे बड़े मुद्दे को हम लोगों ने हल किया है। और इस कटिहारी क्षेत्र के लिए, जो इस कटिहारी क्षेत्र की जो राजधानी अपना जो हरपालपुर जहां आप खड़े हैं, यहाँ के जो सड़क मेन जो मार्ग है इसको भी बनवाने का काम माननीय विधायक जी ने किया। यहाँ कृषि इकाई का उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। किसानों के हित के लिए सौसार में उन्होंने PSC बनवाने का काम किया। तमाम सड़कें उन्होंने बनवाई इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को सवाजपुर को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए वो कृत संकल्पित है। और अभी तक जितना काम नहीं हुआ उससे कहीं अधिक काम करने का काम हमारे माननीय विधायक जी ने किया है। निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से
आज इस क्षेत्र की जनता खुश है और उनको हम सब अपना अभिभावक मानते हैं। हमारे साथ हरपालपुर क्षेत्र से ही वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह बोरा है। इनसे जानेंगे, चूँकि बड़े अखबार के रिपोर्टर हैं और बेसिक तौर पे जो यहाँ की समस्याएं हैं, लोगों की जन समस्याओं के लिए रात दिन लड़ते हैं और लोगों को छापते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। हम जानना चाहेंगे समाजपुर क्षेत्र की बेसिक समस्याएं क्या है, क्योंकि यहाँ पलायन का बड़ा जोर है। लोग दिल्ली बम्बई टहल रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ का कम से कम दिल्ली में ही आप समझ लीजिए 2000 से आदमी ज़्यादा ही, हर गांव का ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ 50 लोग नहीं हैं। बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, किसान जो है परेशान रहता है, आवारा गौवंश, तो आदमी चला जाता है बाहर कमाने। ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी तो जो हैं, जैसे हरपालपुर को नगर पंचायत नहीं बन सकी, काफ़ी समय से लंबित है। आपका बड़ा गांव पुल तो बन रहा है, खैर विधायक जी का बेशक अच्छा काम रहा, लेकिन तमाम समस्याएं भी पंचनद क्षेत्र है और ज़िले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं अभी। आपको बताते चलें, पत्रकार किसी जाति धर्म मजहब का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। वो समाज के लिए काम करता है और राजनेताओं को आईना दिखाता है। ये सब जो राघवेंद्र सिंह के साथ आए हैं, ये कड़वा सच है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जो सवाल इन्होंने उठाए जायज़ सवाल है। हमारे साथ किसान नेता हैं, इनसे भी जानेंगे किसानों की कटियारी क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में किसानों के लिए क्या क्या काम किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक एक अभियान चलाया था कि आवारा गौवंशों को पकड़कर स्थायी गौशाला में पहुंचाया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कितने गौशाला क्षेत्र में बनवाए हैं? अगर किसान अपने आवारा गौवंशों को इकट्ठा करेंगे तो पुलिस के माध्यम से मुकदमा लिखा जाएगा, किसानों को अपराधी बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के तुच्छपन की राजनीति कर रहे हैं। किसी प्रकार की किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे। कितनी आय दोगुनी हुई? आपसे पूछना चाहते हैं, किसानों से पूछा गया था कितनी आय दोगुनी हुई? सिर्फ ये खोखले दावे हैं। अगर अपनी बात कहोगे तो आपको लाठियां मिलेगी, और छात्र अपनी बात कहेगा तो उसको लाठियां मिलेंगी। सिर्फ लाठियां और गोलियां मिल रही हैं किसानों को। आशीष पांडे जी किसान नेता है, ये किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर तीखा सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे मित्र प्रमोद भाई ने जो बात कही, आवारा जो छुट्टा पशु हैं मवेशी, उनके लिए सरकार ने स्थायी गौवंश स्थल बनाए और करीब 12 से 14 नए अस्थायी गौवंश स्थल बनाए भी जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि जो भी छुट्टा मवेशी है उनको पकड़कर उनको गौशाला में भेजा जाए। उनके लिए समुचित व्यवस्था का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी भी निश्चित रूप से लगे हैं। मैं मानता हूं कि ये समस्या, चूँकि ग्रामीण अंचल में हम सभी लोग रहते हैं, ये समस्या है। मैं भी इस समस्या को समझता हूं क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। परंतु सरकार के द्वारा ये समस्या जो बनी है, ये समस्या सरकार ने नहीं उत्पन्न की। अगर देखा जाए बेसिक मुद्दे पर अगर हम लोग सही से जाएं तो ये हमारे सबके द्वारा ही ये समस्या का जन्म हुआ है। निश्चित रूप से सरकार इस विषय में पूरी तरीके से संवेदनशील है और अधिकारियों को निर्देश हो चुके हैं। अस्थायी और गौवंश स्थल बनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को मवेशियों को पकड़कर उसमें स्थायी तरीके से उसको रखा जाएगा और इस समस्या का समाधान। भारतीय जनता पार्टी के साथी का कहना है 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी दिशा निर्देश जारी हैं, आदेश जारी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के साथी हैं, इनसे पूछेंगे। प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस जी ने एक बात कही है, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, पुरुष प्रधान से आखिर इतनी नाराज़गी क्यों? पहली बात तो है, आपने गलत कहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उनका नारा है, बेटी हूँ, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे सवाल भाजपा से पूछा जाएगा। हम तो यहाँ पे स्टेरिंग पे है ही नहीं। आज़ादी के 70 दशकों से ज़्यादा आपने राज किया है, सवाल तो आपसे भी बनता है। तो 70 दशकों में हमने भारत का निर्माण भी किया है। यहाँ भारत की नहीं, मैं बेसिक तौर पे बात करना आया हूँ हरपालपुर और समाजपुर विधानसभा क्षेत्र। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने बात कही है तो 154 की बात कीजिए। हाँ, हमारे यहाँ पे समाजवादी के विधायक रहे, ठीक है, बसपा के विधायक रहे और मौजूदा समय पर भाजपा विधायक रहे हैं। ये सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज तक इनके सिवा कोई सरकारी विद्यालय क्यों नहीं है यहाँ पे? डिग्री कॉलेज यहाँ पे सरकारी कन्या विद्यालय क्यों नहीं है? अगर बने हैं तो सिर्फ बसपा विधायकों के बने हैं, खुद के डिग्री कॉलेज बने हैं, और इनका खुद समाजवादी का सामने हमारे हरपालपुर में बना हुआ है। यहाँ पे आज तक कोई तकनीकी विद्यालय नहीं बना है। यहाँ पे रोजगार की क्या व्यवस्था है? ठीक है, जिसके पास 5 बीघा खेत है वो पूरी रात अगर गेहूँ नहीं अगर अपने देखभाल करता है, उसके चढ़ जाता है, वो 1 साल तक क्या खाएगा? उसकी क्या जिम्मेदारी है? क्या भाजपा वाले सिर्फ राशन की लाइनों में लगाएंगे? क्या अभी तक नोटबंदी में लगाया तो राशन की लाइन में लगा दिया? ये क्या चाहते हैं? किसानों की रास्ते में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कांटे ही बिछाए हैं, कीलें लगाई हैं और कुचला है। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ अवनी सिंह पिंटू जी हैं, जानेंगे। सत्ता में आप भी रहे हो, मलाई आपकी पार्टी ने भी यहाँ समाजपुर में खाई, लेकिन विकास नहीं किया है जी, क्या कहेंगे? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी है
समाजपुर की विधानसभा में विकास हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी विकास हुआ है। गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। जिस समय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती हैं और उन्होंने ऐसे हमारा पड़ोस का ज़िला काटकर फर्रुखाबाद से कन्नौज ज़िला बना दिया। बहन जी बात करती हैं सोशल इंजीनियरिंग की। बहन जी को टिकट देने की जब बारी आई बहुजन समाज पार्टी की, तो क्या हरदोई जनपद के अंदर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जिसको टिकट दे देती है? पिछले विधानसभा में भी दूसरे ब्राह्मण गैर जनपद के ब्राह्मण टिकट दे दिया और इस बार भी दूसरे गैर जनपद के ब्राह्मण टिकट दे दिया। हरदोई जनपद में कोई ब्राह्मण नहीं था। ये मतलब क्या है जातिवाद का? जातिवाद का को नहीं, सर्व समाज को बहन जी टिकट देती हैं। और बहन जी ने हरदोई सदर से भी सनी पाठक जी को दिया है, जो कि हरदोई जिले के ही निवासी हैं। मेरा कहना है समाजपुर विधानसभा में कोई ऐसा प्रबल दावेदार ब्राह्मण नहीं था जिसको टिकट देके और चुनाव लड़ा दिया जाता। समाजपुर विधानसभा में जब बहन जी जमीनी कार्यकर्ता को ही टिकट देती हैं, हमेशा से ही दिया। राहुल तिवारी के कोई 5 संघर्ष बता दीजिए 5 सालों में, जो यहाँ प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, कौन से ऐसे 5 संघर्ष उन्होंने 5 सालों किए जिस बल पे चुनाव लड़ने आए? पूर्व में अनुपम दुबे जी प्रत्याशी बने थे। अभी 1 साल से हमारे डॉक्टर राहुल तिवारी जी भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे समाजपुर विधानसभा में छात्रों के लिए आने वाले समय में स्कूल भी अपना चला रहे हैं और अस्पताल भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में 2022 में बहन जी की सरकार बनते ही हर समाजपुर की विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास कार्य किया जाएगा और किया है। बहन जी ब्राह्मणों की बात करती हैं जी। मैं कटियारी 5 सालों की बात कर रहा हूँ। 1 दर्जन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। जवाब कौन मांगेगा? आप तो बात करते हो सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मणों को सम्मान कहाँ है? ब्राह्मणों को ही सम्मान दिया गया है। हमेशा बीएसपी ने सर्व समाज को सम्मान जब दिया। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के लोग सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं सबसे ज्यादा। तो बीजेपी आप में लोग हुई है। जब संघर्ष करना था, सवाल उठाने थे, ब्राह्मण हत्याएं जो हुई उनके परिवारों के साथ सिंपैथी होनी चाहिए थी, तब आप लोग कहाँ थे? हमेशा हम लोग साथ में हैं, ब्राह्मणों के सर्व समाज के साथ में। बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं, ना कि एक जाति धर्म की बात करती हैं। हमेशा सर्व समाज की बात की है बहन जी ने। हमारे साथ भाजपा के साथी हैं। एक सीधा सवाल, पहला सवाल है, चूंकि यहाँ पत्रकार के पिता की हत्या हुई थी, एक पत्रकार के पिता की हत्या हुई थी भाजपा शासनकाल में। सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी उसको न्याय क्यों नहीं मिला? अभी भारतीय जनता पार्टी की लचर कानून व्यवस्था के कारण, पक्षपात के कारण। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर संघर्ष काहे नहीं किया? दर्जनों हत्याएं हुई कटियारी क्षेत्र में ब्राह्मणों की। समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। एक ब्राह्मण हमारा मारा गया है बीच बाजार में। भारतीय जनता पार्टी के कुछ संबंधित कार्यकर्ताओं ने उसकी हत्या की है। क्या समझे? समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया या सड़क तक संघर्ष किया, थाने में संघर्ष किया, हर जगह समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। भाजपा के साथी हैं, सीधा सवाल है आपसे, कटियारी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दर्जनों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। आखिर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को सम्मान दे रही थी, अपमान कर रही थी। अब क्या कारण है ब्राह्मणों के दरवाजे पर नतमस्तक है? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात तो सारा समाज को साथ लेके काम करने का काम किया है। और रही बात ब्राह्मणों की, तो सबसे अधिक सम्मान अगर किसी पार्टी में मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान सुरक्षित है। मैं बात करना चाहूँगा पत्रकार के पिता की, आपने बात की है, वो चूँकि घरेलू कारण रहे, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। माननीय विधायक जी ने आप भेदभाव की बात करते हैं, एक सेकंड, आप भेदभाव बात करते हैं। आपके विधायक ने बाकायदा चिट्ठी लिखवाई, हम लोगों ने जिला स्तर से उनको लिख के भेजी, लेकिन उसके बावजूद ना ही उसको सरकारी तरफ से कोई मुआवजा मिला और अपराधियों को बचाने का काम परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर यह सीधा सवाल पत्रकारों का है। मेरे साथ पत्रकार साथी चढ़े। राघवेंद्र जी आप बताइए, सच्चाई के साथ उसमें क्या ईमानदारी से न्याय मिला? नहीं, हमारी माननीय विधायक जी ने, अगर आपने बताया कि इस तरीके का कोई पत्र लिखा है तो चूँकि उन्होंने सोच समझ के ही जो भी निर्णय लिया होगा, लेकिन परंतु मेरे संज्ञान में नहीं है। परंतु मेरा कहना जरूर ये है कि कभी भी विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के प्रति और लगातार जो भी लड़ाई झगड़े रहे उनमें जरूर यही प्रयास किया कि बीच बराव करके या सुलह समझौता से ही इस बात को ख़त्म किया जाए। कभी उन्होंने किसी विपक्षी की जो है इस तरीके से पैरवी नहीं की जिसमें पीड़ित को न्याय ना मिल पाए। इस तरीके के कार्यशैली माननीय विधायक जी की नहीं रही। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है और सच का साथ देने के लिए वो साहस के साथ खड़े भी रहते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और कभी भी किसी के साथ जाति करने का काम नहीं हुआ। माननीय विधायक, आपका कहना है कि किसी आदमी के साथ जाति करने का कार्य नहीं हुआ। क्या कारण थे एक ब्राह्मण को बरखनी ब्लॉक में सीधे सीधे अपमानित करके, गाली गलौज करके, माँ बहन की गालियाँ, उन शब्दों का उपयोग किया जाए सार्वजनिक रूप से? भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारी पार्टी जहाँ संस्कारों की बात होती है वहाँ ब्राह्मण को अपमानित किया गया, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ मीटिंग जो चल रही थी, किसान गोष्ठी चल रही थी शायद, उसमें माननीय वो हमारे माननीय विधायक जी भी मौजूद थे वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, और विमल मिश्रा जी वहाँ पर पहुँच गए।
अब मैं कहना चाहता हूं विमल मिश्रा जी से, जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे वर्तमान में, विमल मिश्रा जिला पंचायत सदस्य है, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कोई पक्षपात की बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ किसानों की समस्याओं को अवगत कराया। जब घटना हुई थी तब मैंने रिकॉर्ड भी देखा है, तब वर्तमान स्थिति में विमल मिश्रा जिला पंचायत के सदस्य नहीं थे। जब आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो आप वहाँ पर इस तरीके की बात नहीं कर सकते। उन्होंने मंच और माइक से कहा कि विधायक जी आपकी सरकार में इस तरीके से जो है विद्युत जो कनेक्शन होते हैं उनमें धांधली की जा रही है, उन पर भ्रष्टाचार ज़्यादा व्याप्त है। तो माननीय विधायक जी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कर रहे हैं कि आपकी दलाली बंद हो चुकी है, इसलिए आप इस तरीके से कहते हैं। बाकी उनको वहाँ नहीं जाना था। और सम्मान देने की बात, माननीय विधायक जी सबसे ज़्यादा अगर सम्मान देते हैं तो ब्राह्मणों को देते हैं। छोटा से छोटा बच्चा मिल जाए उनके भी पैर छूते हैं। कभी उन्होंने किसी को भेदभाव की राजनीति नहीं की, न किसी को कभी अपने हिसाब से उन्होंने किसी प्रकार को परेशान करने का काम किया। माननीय विधायक जी सहज हैं, सरल हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने सर्व समाज को लेकर काम किया है। कभी भी किसी जाति, मजहब, धर्म के आधार पर उन्होंने राजनीति नहीं की, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि सभी को साथ लेकर चलना। अलका वाजपेयी जो विधायक जी की गड़ी पे थी, अपने एनजीओ के लिए काम मांगने गई थी। एनजीओ का काम मांगने में उन्होंने आनाकानी की और उनको बेइज्जत करके गड़ी से भगाया, बेइज्जत किया। ब्राह्मणों का सम्मान ये है कि भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है कटिहारी क्षेत्र में, सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र में। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार के प्रति आपकी व्यक्तिगत आस्था भी है, व्यक्तिगत संबंध भी है आपके। मुझे बताइए, क्या उसको न्याय मिला या नहीं मिला? और नहीं मिला तो इसके लिए दोषी कौन? निखिल दीक्षित के पिताजी की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या सहयोग मिला है? शासन से कहीं उसको कोई सहयोग मिला है? नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। मैं खुद विधायक जी के पास गया था इनकी मदद के लिए। उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने चाहा होता तो इनकी आर्थिक मदद हो सकती थी। इनका कहना है कि निखिल दीक्षित के पिता के हत्यारों को अगर चाहते विधायक जी तो इनको आर्थिक मदद भी मिल सकती थी और हत्यारों को शायद कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से ये आरोप एक पत्रकार का है, ये मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है। कैसे देखेंगे ब्राह्मण हत्याओं को सवाजपुर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर समय ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। एक हत्याएं नहीं है, एक पत्रकार की हत्या हुई, एक हरपालपुर में करीब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण से एक हत्या हुई, जिसमें आरोपियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास किए, जबकि बचाने में पूरे प्रयास किए, लेकिन बड़ी मुश्किल से सब तमाम पार्टियों के नेताओं ने संघर्ष किया। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर कॉल डिटेल निकलवा ली जाती तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सम्मिलित हो सकते हैं। क्या मुद्दे लेके कांग्रेस पार्टी जा रही है सवाजपुर विधानसभा में? देखिए, हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा तो है सर्वजन हिताय का मुद्दा, ठीक है। और हमारे जो यहाँ से माननीय प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी, ये सर्वजन हिताय तो आपने बसपा का नारा छीन लिया क्या? नहीं, ऐसा किसी भाषा पे किसी पार्टी का अधिकार थोड़ी हो सकता है। हमें सबका हित करना है, सबका विकास करना है। ये तो सिर्फ झूठ बोलती है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। वो यहाँ पे अभी जो आप बात कर रहे थे ब्राह्मण की इज्जत की, तो सम्मान भाजपा में ना ब्राह्मण का है, ना किसी दलित का है, ना किसी वंचित का है, ना किसी शोषित का है, और ना किसी महिला का है, ठीक है। ना किसी महिला का सम्मान है। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में दिख रही है, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेके जाएंगे? चूंकि आपने काफ़ी शासन किया, उन सबके बावजूद अभी भी अछूता है सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र। बहन कुमारी मायावती सबसे पहले जो पूर्व में उन्होंने जो कार्य करना था वो कर लिया है। अब जो भी विकास का मेन मुद्दा है विकास का, जैसे ही हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती 2022 में गवर्नमेंट बनेगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सवाजपुर इस विधानसभा से डॉक्टर राहुल तिवारी को ही प्रत्याशी जीत के भेजेंगे बहन जी की झोली में। और हमारे सवाजपुर विधानसभा में ही भाजपा के संरक्षण में विकास दुबे का यही मर्डर हो गया, और ममता वाजपेयी का भी हमारे सवाजपुर विधानसभा में हुआ, और विमल मिश्रा जी हमारे भरखनी में, उनको भाजपा की मंच से ही नीचे उतार दिया गया बेइज्जती करके। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? किसी को सर्व समाज को सम्मान ही नहीं दे पाया। सबसे पहले दलितों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? रात के 12 बजे डेड बॉडी जला दी जाती है बलरामपुर में, और हाथरस में कांड हो जाता है मनीषा बाली में। क्या किया भाजपा जनता पार्टी ने? कुछ नहीं, दंगा फसाद। हमारे साथ जनता भी है, सीधे सीधे इनसे भी सवाल लेंगे। क्या समस्याएं हैं कटिहारी क्षेत्र की? सबसे बड़ी कटिहारी क्षेत्र की समस्या है कि यहाँ का जो गौवंश लगातार किसानों को परेशान कर रहा है, उस पर ना इस 5 साल में, पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ बताइए, गौशाला इतनी बनी हुई है यहाँ पर, पूरी गौशालाओं में गायें आपको नहीं मिलेगी ढूंढे।
भारतीय जनता पार्टी के साथी से सीधा सवाल हमारा नहीं, जनता का है। जनता का कहना है गौशालाएं जो है अव्यवस्थित हैं, गौवंश जो है किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, गौवंश स्थल लगातार जो है करीब 16 गौवंश स्थल यहाँ संचालित है। पर्याप्त मात्रा में जितनी उसकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार उसमें गाय और जो भी है नंदी, उनको जो है पुनर्वास किया जा रहा है उनके द्वारा, और लगातार और नई गौशालाएं खोलने का काम हुआ है। जनता के हित में जो भी हो सकता है, हमारी सरकार कृत संकल्पित है अपने वादों को लेकर, और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गौवंश की जो समस्या है, निश्चित रूप से इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और सरकार आप सबके साथ में है। ये फिर भी सांत्वना दे रहा है कि मान जाइए, हो सकता है 2022 के बाद हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं कटिहारी क्षेत्र की। बेसिक तौर पर जनता का सवाल, कटिहारी क्षेत्र में तो बहुत सी समस्याएं, जैसे अभी भाजपा नेता ने कहा कि गौशाला तो खाली कागजों में बना है, दिखावे में कहीं भी नहीं बना है। कहीं भी देख सकते हो तुम। सीधा सवाल है कि कागजों पर गौशाला काम कर रहा है, धरातल पर नहीं। धरातल पर गौशालाएं बनी हैं। आप अगर आप चाहेंगे तो हम आपको लिस्ट दे देंगे, आप जाके उनका स्थलीय सत्यापन कर लें। आप देखो, कांग्रेस के साथी भी सवाल उठा दिया कि गायों को कब तक भूखा मारेंगे? बंद करके आप गायों को कब तक भूखा मारेंगे? 30 रुपये दे रहे हैं प्रति गाय डाइट के हिसाब से। क्या आप बताइए 30 रुपये में गाय संतुष्ट हो सकती है? भूसा 12-13 रुपये किलो मिल रहा है। भूसा भी पर्याप्त नहीं, 2 किलो भूसे से गाय जिंदा रहेगी? सरकार को पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। अब रही बात किसानों की आय दोगुनी करने की, आप किसानों की रखवाली सिर्फ 20 रुपये घंटे पर नाइट लगा लीजिए और कह रहे हैं कि 2000 रुपये सम्मान निधि रहने हैं। ये अपमान निधि है, सम्मान निधि नहीं है। 20 रुपये के हिसाब से आप हिसाब लगाएंगे तो उनका 10,000 रुपये महीने में बनेगा। हम अपने किसान साथी से भी पूछेंगे, इनका कहना है कि हम किसान सम्मान योजना भी दे रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई वादे कर रही है, किसानों का सम्मान नहीं। किसानों का इससे ज़्यादा अपमान किया होगा तो किसान अपनी बात कहेंगे, उनके ऊपर गाड़ियाँ चलवा दी जाएगी, लाठियाँ चलवा दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं सबसे ज़्यादा अपराधी मुक्त करता हूँ। सबसे बड़ा अपराधी तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। 120 बीके मुलजिम हैं, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पर फिर एक सवाल है, किसानों की हत्याएं, गृह मंत्री पर आरोप, छोटी बात नहीं है। देखिए, अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार के। मैं कहना चाहता हूँ अपने मित्र से कि जो भी उसमें दोषी थे, दोषियों के खिलाफ पूरी तरीके से जांच हो रही है, और अजय मिश्रा टेनी जी के सुपुत्र जो आशीष मिश्रा जी है, वो इस समय न्यायालय में है, और उनके खिलाफ जो है जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा है कि अजय मिश्रा टेनी उसमें आरोपी नहीं, जो भी आरोपी थे पुलिस कार्रवाई कर रही है, STF के द्वारा कार्रवाई की जाए, न्यायिक कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा इस सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है जो आरोपी होगा उसके पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ कांग्रेस के साथी हैं, मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के सवाईपुर विधानसभा में कोई ऐसे 5 काम बता दीजिए जो आज़ादी के बाद से अब तक उन्होंने ऐसे करके दिए, जो किस रूप में आप जनता के बीच जाओगे? देखिए, पिछले 20 साल से तो हम सत्ता में नहीं हैं, ठीक है। हमारे मौजूदा प्रत्याशी माननीय राजवर्धन दादा राजू, उनके जैसा प्रत्याशी अभी मौजूदा वर्तमान में कोई प्रत्याशी नहीं है। गरीब कन्याओं की शादी कराना, जिनके सर पे छत नहीं है उनको छत देना, उनको टीन देना, गरीबों को वस्त्र देना, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है उनको चप्पलें देना, जहाँ शादी है वहाँ पर उन गरीब की शादियों में जाना, गरीब के लिए खड़े होना। आज तक यहाँ पे अभी बाढ़ के दौरान रामगंगा नदी में जो कटान वाला हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे जो है सिर्फ अभी 15 दिन सिर्फ राजवर्धन दादा राजू ही दिखाई पड़े थे वहाँ। ये माधवेंद्र प्रताप जी दिखे, और ना हमारे पद्मराज यादव पम्मू जी दिखे, और ना कोई बसपा का नेता दिखा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्रत्याशी दिखा। इनका कहना है सिर्फ कांग्रेस ही दिख रही है सवाईपुर में, कोई दूसरा नहीं। मीडिया खुद नहीं दिखाना चाहती है BSP को, जबकि BSP फाइट में है। लोग कहते हैं बहन जी ने हमेशा किसानों की बात की है, बहन जी ने राकेश टिकैत जो हैं उनके पिताजी पर हजारों मुकदमे थे, बहन जी ने उनको समाप्त किया। बहन जी ने हमेशा किसानों की बात की, हमेशा करती हैं। आपका सवाल ही उल्टा हो गया जी। मुझे ये बता दीजिए, बहन जी ने किसान नेताओं पर मुकदमे लाद दिए, उनको समाप्त कर दिया, मतलब क्या था? बहन जी ने किसान नेताओं पर जो पूर्व में
मुकदमे दर्ज हुए थे किसान नेताओं पर। जैसे ही गवर्नमेंट बहन जी की उत्तर प्रदेश में बनी, उन्होंने जो भी किसान नेताओं पर मुकदमे हुए थे उनको वापस ले लिया था। अब हम सीधे जनता के पास फिर चलते हैं जी। हरपालपुर की कौन सी समस्याएं हैं जो इन लोगों ने खत्म नहीं कर पाई? सपा बसपा भाजपा सारे लोग हैं, जितना सुनाना चाहते हो दिल खोल के सुना दो इन्हें। हरपालपुर की बहुत सी समस्याएं हैं। पहली बात, हर सरकार में यहाँ जनता से लूट होती है। अभी हरपालपुर में कोतवाली है, यहाँ पर जनता से अभी 5 साल बराबर लूट होती रही। थानों पर यहाँ पर भाजपा के नेता बैठकर वसूली करते रहे। बहुत सी समस्याएं रही यहाँ पर। और उसके बाद में मुख्य समस्या जो बता रहे हैं, किसान की आय दोगुनी हो गई है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की 5 किलो की यूरिया कम कर ली गई। बोरी से 5 किलो यूरिया काट लिए और उसके बाद में 2000 रुपये दे रहे हैं। पूरा किसान साल भर पूरे खेत में बैठा रहता है, मेड़ पकड़े। रात के इस समय माह के महीने में पूरी रात खेत में बैठता है, तब उसके गेहूँ बच पाते हैं। उस पर भी MSP नहीं मिलती है, उसे 13-14 रुपये में अपना अनाज बेचना पड़ता है। और बता रहे हैं आय दोगुनी हो गई। कहाँ से आय दोगुनी हो गई? भाजपा के नेता से एक सवाल और ले लेते हैं, आते हैं वहीं पे आपके पास फिर पहुँचते हैं जी। यहाँ के मौजूदा विधायक जी, हाँ, भाजपा के, वो बाढ़ आती है जब यहाँ पे खिचड़ी बंटवाते हैं। खिचड़ी पब्लिक आम पब्लिक वापस कर देती है। इनका कहना है भाजपा के नेता बहुत है ये भाई, बहुत है ये बहुत है। जैसे अभी इन्होंने कहा डबल इंजन की गाड़ी, डबल इंजन की गाड़ी डबल। हम दो हमारे दो, भाजपा सरकार का ये नारा है। ऐको नारे का मतलब है बहुत से आदमी नहीं जानते हैं। कहीं हम दो मोदी अमित शाह हम दो ही गए, हमारे दो अडानी अंबानी भी गए। तो ऐसा बहुत, मेरी एक बार और एक गली है यहाँ पर, हम देहाती आदमी हैं। शब्दों का ध्यान रखिए। चलो सॉरी। इनका सीधे सीधे सवाल है कि थानों में बैठकर भाजपा के लोग दलाली करते थे। ठीक, देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले दिन से ही जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो भी गुंडे मवाली माफिया रहे, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी सशक्त हैं और अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। तमाम अपराधी थे, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अब्बास मुख्तार अंसारी हों, और तमाम जो भी गुंडे रहे उनको अंडरग्राउंड करने का काम किया है। और उनकी ज़मीनों को जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जे कर रखी थी, उन ज़मीनों को बुलडोजर चलवा के खाली करवा के गरीब लोगों के लिए अगर आवास बनवाने का काम किसी सरकार ने किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं काम कर सकती, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, लगातार इनको प्रश्रय देने का काम करती रही। समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते रहे गुंडा मवालियों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, गरीबों के लिए काम करने वाली जो सरकार है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और यहाँ से माननीय विधायक जी पुनः पिछली बार से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी का कार्य क्या रिएक्शन है? हमारे मित्र जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो कोई नहीं कर सकती है। अपने केंद्रीय मंत्री जो अजय मिश्र टेनी जी हैं, जो किसानों पे गाड़ियां चढ़वाते हैं अपने पुत्र के द्वारा, उनको संरक्षित कर रही है। आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, किसान पलायन कर रहा है। कब कोई आरोप निराधार नहीं है, कोई भी आरोप निराधार, इसकी जांच करवा। जनता का सवाल जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इस प्रदेश का जो मुखिया है, सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे तो प्रदेश के मुखिया पे लगे हुए हैं। दूसरी बात, धनंजय सिंह का जो विधायक है 25,000 रुपये का इनामी है, अब आज तक जेल के अंदर नहीं किया। बता दें बीजेपी के जो खड़े हुए हैं, बताओ धनंजय सिंह पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। सीधे सवाल, धनंजय सिंह जो जौनपुर के माननीय शाहपुर सांसद रहे हैं, उनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई चल रही है और न्यायिक कार्रवाई जो चल रही है वो कोर्ट में विचाराधीन है। पेरोल के आधार पर वो वहाँ से छूटे हैं, वो कोर्ट का मामला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी आरोपी को प्रश्रय नहीं देती है। उनके खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे मित्र कह रहे धनंजय सिंह तो पेरोल पर छूटे हैं, ये कोर्ट की कार्रवाई है, न्यायालय में विचाराधीन है उनके ऊपर मामला। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ फिर से, इस सरकार में लूटखोरी, जमाखोरी
और जो भी आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं उसके विपरीत इस सरकार ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। गांव गरीब किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, सभी खुशहाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक जो समस्या इन्होंने गौवंश की बताई है, मैं समस्या से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके अलावा और दूसरी अगर कोई समस्या ये बता दे तो मैं उनको चुनौती देता हूँ। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जीविका खेती पर चलती है और खेती ही हमारी नहीं होगी तो फिर किसानों का क्या होगा? सरकार तो कहती है आय दोगुनी कर दूँ। कैसे? सरकार पूरी तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है, प्रयास जारी भी हैं। और इस जैसे इन्होंने खाद के लिए एक बात की, खाद के लिए इससे पहले ये लोग भूल गए, डीएपी और यूरिया के लिए लाइनों में लगते थे और डंडे पड़ते मैंने खुद देखा, मैं खुद लाइन में लगा हूँ। ये आपका जायज सवाल है। ये आपका जायज सवाल है। आपने एक बात कही ना, लाठियाँ खाते थे लोग, खाद पाने के लिए लोग लाठियाँ खाते थे। कड़वा सच है, मैंने देखा है। मैं खुद लाइन में लगा हूँ। आप बताइए, बेसिक तौर पर बेसिक जो समस्याएं हैं यहाँ की, पलायन से लेके और जो यहाँ एक ध्रुवीकरण होता है ब्राह्मण यादव क्षत्रिय, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो जातियां हैं राजनीतिक पॉलिटिकल बड़ी जातियां, उनके नेता जैसे ब्राह्मण ठाकुर यादव, तीन के पीछे सारे लोग भागते हैं। और शिक्षा सबसे बड़ा कारण है जातिवादी व्यवस्था का। शिक्षा कटियारी क्षेत्र शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। मैं 94 में हाई स्कूल करा था तो पलिया इंटर कॉलेज 5 किलोमीटर पड़ा। इंटर मैंने जीआईसी में किया सन 96 में। तो आप समझ लीजिए कटियारी क्षेत्र की शिक्षा बड़ा कारण है जातिवादी व्यवस्था। कटियारी क्षेत्र की सबसे बड़ी एक समस्या है शिक्षा, और जिसके चलते बेरोजगारी और यहाँ लोगों का पलायन, यह एक बेसिक समस्या शिक्षा से जुड़ी। हमारे साथ किसान नेता है। किसान नेता किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। 2022 के चुनाव में किसके साथ जा रहा है? किसी के साथ अपने किसान अपनी सरकार बनाएंगे, किसान सरकार होगी इसकी। अरे किसान का प्रत्याशी कौन है? अरे प्रत्याशी जो राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान करेगा उसी के संरक्षण में जाएंगे किसान। इनका कहना है जो किसान यूनियन जो इनको निर्देश देगी यह इस तरीके से चलेंगे। कांग्रेस के साथी हैं हमारे साथ। इनका कहना है जिस प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर ये आए हैं राजवर्धन सिंह राजू, जिन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में गरीबों की बात को उठाया है, मजलूमों की बात को उठाया है और गरीबों की लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। ये बताइए, राजवर्धन सिंह राजू कितने हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, ये मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इस बात का दावा बिल्कुल कर सकता हूँ कि हमारा प्रत्याशी 154 सवाजपुर से जीत के जाएगा। ये जो है 10 मार्च को बताएंगे, बिल्कुल जीत के जाएंगे। और उन्होंने जो काम किया है जनता के प्रति, जनता उसके प्रति आभारी है और हमारे राजवर्धन दादा के प्रति जनता के दिल में आस्था है और वो उनको वोट देगी और यहाँ से जिता करके भेजेगी। कांग्रेस पार्टी जिसका हरदोई जनपद में शायद ही धरातल पे कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ जो साथी खड़े इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के जीतने का दावा किया है सवाजपुर से। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं। आखिरी सवाल है, इनसे भी ले ले। आप बताइए, कितने हज़ार वोटों से आपका कैंडिडेट जीत रहा है सवाजपुर से? हमारा विधायक यहाँ से लमसम 1-1.5 लाख के ऊपर ही निकल जाएगा, जीत के आएगा। और जो बात मुद्दे की बात करिए, बीजेपी ने क्या किया उस पर ऊपर आप लोग बात करिए। बीजेपी ने क्या किया है? पूरे प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं की और बहन बेटियों की इज्जती सरेआम लूटी जा रही है बीजेपी की सरकार में। इस पे नहीं दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। अपने विधायकों को संरक्षण खुद देते हैं मुख्यमंत्री जी। किसी बहन बेटी के साथ रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, पुलिस प्रशासन पकड़ने जाती है तो पुलिस प्रशासन को मिलते हैं, फिर भी उनको रात में छोड़ दिया जाता है। और बहन जी की सरकार में यही अधिकारी जो नेताओं को भी संरक्षण देते हैं, यही अधिकारी कहते थे जय 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 हनुमान गुसाई, बहन जी से मेरी पति की जान गुसाई। ये अधिकारियों की पत्नियां कहती थीं। और बहन जी का जो शासन है वो लॉ एंड ऑर्डर है, और बहन जी ने हमेशा इसी पर विकास कार्य किया है और हमेशा इसी पर अपना शासन चलाया। गुंडा माफिया को प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। तो जवाब हो गया आपका जी। एक सवाल सीधा सा है। बहन जी का एक नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता 4। जी, बहन जी का जो तिलक तराजू वाला हो रहा था और जो भी हुआ है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं 10 साल से जुड़ा हूँ, उसकी मैं जानकारी जो है वो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, वो मेरे पास जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में हम जब जानकारी नहीं है तो आप कह नहीं सकते। विकास की बात करिए तो विकास के मुद्दे पर बात करिए, बीजेपी की बात करिए, हम बताएंगे आप। बात विकास की नहीं, बात जातिवाद की सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने हमेशा उनका खुद का नारा है, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता 4। बहन जी ने हमेशा सर्व समाज की बात की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आज भी वही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन जी ने अपने शासन में ऐसे बहुत से विकास
बलात्कार किए हैं। महिलाएं रात के 12 बजे भी निकल जाती थी, कोई भी गुंडा माफिया नज़र नहीं उठाता था। प्रदेश के अच्छे अच्छे गुंडा माफिया प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे। योगी जी कहते हैं जो बदतमीजी करेगा तो बुलडोजर चलवा देंगे। योगी जी अपने नेताओं पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा देते हैं? अपने नेताओं भी चलवा दें। लखीमपुर खीरी में देखिए ना, अजय मिश्रा टोनी जी ने गाड़ियां चढ़ा दी, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दी थी? उनको अंदर कर दीजिए। बहन जी ने अपने ही शासनकाल में रमाकांत यादव जी को, सांसद को गिरफ्तार करवा दिया था खुद अपनी मीटिंग से, और उन पर आरोप था छेड़छाड़ी का, तो उसको कहता है मुख्यमंत्री। ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। हाँ, रमाकांत यादव जी की बात कर रहा हूँ मैं। बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ समाजपुर में संघर्ष कर रही है। और हम बात अगर करें, हमारे पैनल के जितने साथी थे मेरे साथ शामिल हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, हरपालपुर, हरदोई।